हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव के बारे में। अगर आपका वाक्य प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है और इंटरोगेटिव के रूप में है, मीन्स प्रश्न पूछा जा रहा है, तब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आप ट्रांसलेट इंटरोगेटिव देखिए दो तरह से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक WH टाइप वर्ड से बनता है। मीन्स कहने का कि जब वाक्य के पहले प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और जब वाक्य के बीच में प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको जो वर्ड रहेगा उस वर्ड से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पे आप देखेंगे, यहां पर क्या पहले आया है, यहां भी क्या पहले आया है और यहां भी क्या पहले आया है। मीन्स क्वेश्चन जब किया गया है तो वो वाक्य के पहले ही लिखा गया, वो वर्ड क्वेश्चन वाला वर्ड कहां लिखा गया, वाक्य के पहले लिखा गया। और इसमें देखेंगे यहां पर क्वेश्चन वर्ड कहां पे लिखा गया है, वाक्य के बीच में लिखा गया है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, एक बनता है WH टाइप से, और दूसरा बनता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से कब बनेगा जी, जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। एज एग्जांपल लिखिएगा यहां पर, क्या वह लिखती है, तो क्या वह लिखती है, तो यहां पर हम क्या की इंग्लिश, हमको यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, या ये बात समझिए कि इस सेंटेंस के पहले क्या लिखा हुआ, क्या। तो इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नंबर होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज होगा। याद रखिएगा, आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी। डज और डू को आप याद रखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी। तो यहां पे मैं देखूं, यहां पे मैं लिख देता हूं शी, तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, शी लिखूंगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले क्या लिखना पड़ेगा मुझे, डज। डज हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना था, सी, यहां पर मैंने सी लिख दिया, और सी क्या था, एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट से पहले मुझे क्या लिखना था, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज आएगा। उसके बाद देखिए नॉट, इसमें नहीं तो लगा नहीं हुआ है तो नॉट का यहां पे यूज होगा नहीं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखना, लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट। आप यहां पे सिर्फ क्या लिख दीजिए, राइट लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, डज शी राइट। नेक्स्ट, क्या तुम नहीं खरीदते हो, तो अब यहां पर क्या है, तो क्या के लिए यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब वो क्या होगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ये सब्जेक्ट अगर यहां पर यू होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सब्जेक्ट यू होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू आएगा। मीन्स यहां पर आपको क्या लिखना है, डू लिखना है। उसके बाद आइए देखिए, सब्जेक्ट ये हो गया। अब देखिए नॉट है कि नहीं इसमें, जी बिल्कुल, यहां पर देखिए नहीं लगा हुआ है, तो आप नॉट को भी यहीं पे लिखेंगे, यहां पर इसके बाद डू के बाद आप क्या लिखे, नॉट लिखिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब की क्या है इसमें, खरीदना, तो खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाय। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, क्या राहुल स्कूल नहीं आता है, देखिए ये भी क्या से स्टार्ट है, तो क्या के यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये क्या है, राहुल। जब यहां पे आप राहुल लिखेंगे, राहुल सब्जेक्ट, यहां पर क्या है, राहुल सब्जेक्ट है, तो यहां पे देखिए जब नेम सब्जेक्ट होगा तब क्या की इंग्लिश क्या होगी, डज होगी। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, डज राहुल। अच्छा, इसमें नहीं भी लगा हुआ है तो आप नॉट का यूज करिएगा, यहां पर आप क्या लिख दिए, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब यहां पर क्या है, आना, तो यहां पर इंग्लिश क्या होगी, यहां पर इंग्लिश क्या होगी, कम। अच्छा, प्लेस की बात हो रही है तो प्लेस के पहले आप क्या लिखते हैं, प्रीपोजिशन टू का, और यहां पर उसके बाद आप क्या लिखिए, स्कूल लिखिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट सी, वह क्यों नहीं आती। अब देखिए क्वेश्चन बीच में किया जा रहा है, यहां पे क्वेश्चन बीच में किया जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है, जो भी जैसे क्यों, कैसे, कब, इसके इंग्लिश आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, सबसे पहले। यहां पर अगर ये सारे देखिए WH फैमिली के वर्ड है, तो यहां पर WH टाइप वर्ड को पहले आप लिखेगा,
उसके बाद डज डू लिखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद इसी से प्रोसेस आगे आप लिखिएगा। जैसे यहां पर क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई बोलते हैं। क्या कहते हैं, वाई। अब ये WH फैमिली का है, ठीक है ना, WH फैमिली का। तो WH टाइप वर्ड आप पहले लिखेंगे, WH टाइप वर्ड जो है आप पहले लिखेंगे, WH टाइप वर्ड को आप पहले लिखेंगे। उसके बाद यहां पे देखिए, उसके बाद हमको डज या डू में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो यहां पर आप उस प्लेस को छोड़ दीजिए, अभी आपको पता लगेगा वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। अच्छा, अब सब्जेक्ट, अब हमको क्या करना, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, कौन। तो यहां पर पता लगा वह क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, शी। अब इससे आपको समझ में आ गया कि यहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। जब शी लिखेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। तो आप यहां पे लिखिए डज, वाई डज शी। अच्छा, इसमें नॉट भी लगा हुआ है तो आप नॉट को भी यहां पर आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। आना यहां पर होगा, कम हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई डज शी नॉट कम। नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे कैसे। तो कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ होती है। और इस WH टाइप वर्ड के बाद आपको क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट वे है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, दे। जब सब्जेक्ट आपका दे होगा तब आप हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, तब आप डू लिखेंगे। तो यहां पर आप क्या करिए, डू को लिख दीजिए, यहां पर डू लिख दिया। हाउ डू दे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, नॉट तो है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह कब याद करता है। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। और इसके बाद आपको क्या करना, एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। सब्जेक्ट क्या है, वह कब याद करता है। तो यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, यही सब्जेक्ट है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, he लिखेंगे। जब सब्जेक्ट आपका ही होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज आएगा। इसका मतलब यहां पर हमें क्या लिखना है, डज लिखना है। व्हेन डज ही। अच्छा, अब देखिए क्या करना है, इसमें नहीं लगा हुआ है तो इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, याद करना। याद करना की इंग्लिश क्या होती है, लर्न होती है। याद करना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। आप क्वेश्चन मार्क कर दिया है, व्हेन डज ही लर्न। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, आप देखिए अगर हु से क्वेश्चन किया जा रहा है तब उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हु से क्वेश्चन किया जाता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप समझिएगा, कौन आता है, कौन आता है। दूसरा देखिए यहां पर, कौन नहीं आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बस हु का यूज यहीं पे समझ में आ जाएगा। ये देखिए इंटरोगेटिव है, ये इंटरोनेगेटिव है। इसमें नॉट लगेगा और इसमें नॉट नहीं लगेगा। मतलब कि ये इंटरोगेटिव है और ये नहीं है तो ये इंटरोनेगेटिव हो जाएगा। हु, ये कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपका, हु हो जाएगा। कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु। और आना का इंग्लिश क्या होता है, कम। लेकिन यहां पर आप क्या करिएगा, एस को जोड़िएगा, एस को जोड़िएगा। इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव एक क्या होता है, इंटरोगेटिव और दूसरा इंटरोनेगेटिव। जब इंटरोगेटिव में होगा, हु से क्वेश्चन किया जा रहा है और वो सेंटेंस इंटरोगेटिव में होगा, मीन्स प्रश्न से पूछा जा रहा है, उसमें नॉट का यूज नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, एस या एस लगाएंगे। इंटरोगेटिव में आप क्या करिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ दीजिएगा। ये बात याद रखिएगा। इंटरोगेटिव में ये इंटरोगेटिव है और ये इंटरोनेगेटिव है। इंटरोगेटिव में आप क्या करिएगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने ये लिखा हु और यहां पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें एस जोड़ दिया, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, हु कम्स। अब यहां पे देखिए कौन नहीं आता है,
इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब हु की इंग्लिश यहाँ पे कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हु। लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तब आप क्या करेंगे? अब नहीं लगा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? डज नॉट। क्या लिखेंगे? डज नॉट। डज नॉट। अब ये आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। इसमें आप ऐड नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव में आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? इंटरोनेगेटिव में आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कौन आता है? हु कम्स। कौन नहीं आता है? हु डज नॉट कम। ये अंतर है। एक एग्जांपल्स और समझिए। कौन बोलता है? अब देखिए ये क्या है? इंटरोगेटिव है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ। इसमें आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ेंगे, तो यहां पर हो जाएगा हु स्पीक लिखेंगे, एस या एस जोड़ेंगे तो यहां पे हो गया ये क्या? हु स्पीक्स हो गया। कौन नहीं बोलता है तो आप कैसे लिखेंगे इसको? हु डज नॉट लिखेंगे, हु डज नॉट। अब यहां पर आप सिर्फ स्पीक लिखेंगे, हु डज नॉट स्पीक। ये क्या है? इंटरोनेगेटिव है। और ये क्या था? इंटरोगेटिव था। जब हु से क्वेश्चन किया जाएगा और वो सिर्फ इंटरोगेटिव होगा, तब आप क्या करिएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस जोड़ दीजिएगा। और हु से क्वेश्चन किया जा रहा है और वो इंटरोनेगेटिव है, तब आप क्या करिएगा? डज नॉट लिखिएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें एक रूल्स और है, उसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं। क्या तुम कभी नहीं बुलाते हो? तो यहां पे देखिए इस सेंटेंस में क्या आया है? कभी नहीं आया। क्या आया है? कभी नहीं आया। और क्या से स्टार्ट हुआ है? तो क्या से स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? अगर ये सब्जेक्ट इसमें कौन, यहां पर सब्जेक्ट देखेंगे तो तुम है, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। और यू के साथ क्या लगेगा? डस या डू। यू के साथ डू का यूज होता है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। इट्स वेरी सिंपल। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। आप यहां पर लिखेंगे डू यू नेवर। और यहां पर आप देखेंगे बुलाना का इंग्लिश क्या होता है? कौन। इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। क्या वह कभी नहीं आता है? तो इस क्या के लिए एक हेल्पिंग वर्ब यहां पे चाहिए। और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा? ही। जब सब्जेक्ट ही रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डस। यहां पर आप क्या लिखिए? डस लिखिए। उसके बाद इस कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। आप यहां पर क्या करिए? नेवर लिखिए। आना की इंग्लिश क्या होती है? क्वेश्चन मार्क रखिए। नेक्स्ट सी, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? यहां पे देखिए दो मैंने ऐसा लिखा है, कौन सी पुस्तक और कितना दूध। इसको आप एक ही साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। कौन सी पुस्तक का क्या हो जाएगा? विच बुक। अब ये WH टाइप का है तो यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, याद रखिएगा। ये WH टाइप है तो कौन सी पुस्तक, WH टाइप फैमिली से क्वेश्चन किया जा रहा है तो यहां पर एक आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर मैं यहां पर सब्जेक्ट यू लिखूंगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखूंगा? डू लिखूंगा। विच बुक डू यू। अब पढ़ना का क्या होता है? रीड होता है। उसके बाद आप रीड को क्वेश्चन मार्क कर दिया। नेक्स्ट सी, वह कितना दूध पीती है। अब यहां पे आप देखिए कितना दूध, तो कितना दूध की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ मच मिल्क। क्या हो जाएगा? हाउ मच मिल्क। ये भी WH फैमिली से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बीच में पूछा गया, तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर यहां पे सब्जेक्ट शी होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? शी के साथ क्या लगता है? डज का यूज होता है। हाउ मच मिल्क डज शी। और पीना का क्या होता है? ड्रिंक। आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? ड्रिंक। क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये था प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का, जिसमें मैंने हर एक पार्ट से वाक्य लिए है और उसको ट्रांसलेट करके आपको बताया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।